सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जहां पर फेक नैरेटिव की बाढ़ देखने को मिलती है। हमने देखा है अक्सर कई राजनीतिक दलों के जरिए अलग अलग जो है भ्रामक जो जानकारी है वो साझा की जाती है। एक कह सकते हैं कि फर्जी खबरें कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाई जाती हैं, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन अब जो है एक्स हैंडल के जरिए, या यूं कह सकते हैं कि एलन मस्क ने एक्स पर पारदर्शिता बनी रहे, इस तरीके का फर्जी नैरेटिव ना बने, इसको लेकर दरअसल एक फीचर लॉन्च किया है अबाउट दिस अकाउंट। ये वो फीचर है जिसने कई चेहरों को बेनकाब किया है, या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश किया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी उनके जो समर्थक हैं, जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ तमाम जो है खबरें सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तमाम तरह के आंदोलन देखने को मिलते हैं, एक नैरेटिव कहीं ना कहीं चलाया जाता है। लेकिन उन सब के पीछे कितनी बड़ी साजिश है, किस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए ही इस तरीके की भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, उसको लेकर अब इसी नए फीचर ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की असलियत क्या है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम करती है, उनकी आईटी सेल काम करती है, इसका पर्दाफाश किया है। दरअसल मैं इस वीडियो में आपको कुछ वो चेहरे दिखाऊंगी, या कह सकते हैं कि एक्स यूजर्स हैं, उनके जो एक्स हैंडल हैं वो किस तरीके से संचालित हो रहे हैं, कहां से संचालित हो रहे हैं, क्या कुछ वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में लिख रहे हैं, किस तरीके से ये तमाम चीजें खासतौर पर एक्स हैंडल पर चल रही है, ये इसी फीचर के साथ अब सामने आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर कुछ ट्वीट है, कुछ एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट हैं, जिसको मैं आपके साथ साझा कर रही हूं और ये बताने की पूरी कोशिश कि किस तरीके से ये पूरा फेक नैरेटिव एक तरीके से चलाया जाता है। ये आप एक यूजर का जो है अकाउंट देख रहे हैं, नाम है महफूजुर रहमान। तो ये जो है अपना पूरा बायो इसमें लिखते हैं, जिसमें वो खुद को NSUI SM कोऑर्डिनेटर बता रहे हैं, GS असम NSUI, यानी वो जो छात्र संगठन है कांग्रेस का, उससे जुड़े हुए हैं। NSUI का जिक्र यहाँ पर किया गया है और किस तरीके से ये महफूजुर रहमान जो है वो दरअसल यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि असम में वो NSUI के कार्यकर्ता हैं, उनके जो है कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन जब अबाउट दिस अकाउंट, ये जो नया फीचर एक्स हैंडल पर अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो उसके बाद जब हम इस अकाउंट की पूरी डिटेल निकालते हैं तो इस अकाउंट की डिटेल जो है वो बेहद चौंकाने वाली है। आप देख सकते हैं कि इसमें कब उन्होंने ज्वाइन किया है, कब अकाउंट बनाया है, अप्रैल 2020 ये लिखा हुआ है। अकाउंट बेस्ड इन, ये एक बेहद कह सकते हैं कि चौंकाने वाला, एक कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश करने वाला ये खुलासा है कि किस तरीके से बेस्ड है ये अकाउंट बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश में बैठकर एक शख्स महफूजुर रहमान खुद को NSUI का कोऑर्डिनेटर बताता है और इस तरीके से राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में पोस्ट करता है और लगातार उसकी तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं। ये पूरी जानकारी कहीं ना कहीं इस फीचर के बाद सामने आती है कि यूजर नेम कितनी बार चेंज किया गया है, कब चेंज किया गया है। तो लास्ट सितंबर 2020 में ये जो यूजर नेम है इसका चेंज किया गया और कनेक्टेड बाय बांग्लादेश एंड्रॉयड ऐप। तो बांग्लादेश से ही कहीं ना कहीं ये चल रहा है, ये साफ तौर पर इसमें खुलासा होता है। और ऐसे ही कई अकाउंट के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से विदेशों में बैठकर, यहां तक कि बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक, ये तमाम ऐसे सोशल मीडिया यूजर हैं, एक्स यूजर हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं। इस तरीके से उनके बारे में भारत को लेकर तमाम बातें लिख रहे हैं, भारत में जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर जो है उन्होंने तमाम चीजें अपने एक्स हैंडल पर लिखी है। इसी को लेकर ऋषि बागरी लिखते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन समर्थक ही नहीं, कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारी भी बांग्लादेश से हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत बड़ा खुलासा एक तरीके से यहाँ पर होता है कि किस तरीके से ये खुद को NSUI का कोऑर्डिनेटर बता रहे हैं। ये कोऑर्डिनेटर जो हैं वो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, जैसा कि ये पूरी डिटेल आप देख रहे हैं। इसके बाद एक और
अकाउंट देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कई अकाउंट्स के बारे में ये बेहद चौंकाने वाली जो जानकारी है वो सामने आई है। तो यहाँ पर आप एक और अकाउंट देख रहे हैं, यह है सैमनस मोकेरी। तो ये एक एक्स यूजर हैं जिनकी तरफ से राहुल गांधी को लेकर जो है पोस्ट रिपोस्ट किया जा रहा है और वो लिखते हैं कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, धोखा, जुल्म है। तो ये राहुल गांधी की तरफ से किया गया पोस्ट था जिससे सैमनस मोकेरी ने रिपोस्ट किया है। लेकिन जब इस अकाउंट की सच्चाई खंगाली जाती है कि आखिर ये अकाउंट जिस पर राहुल गांधी की ही जो है फोटो लगी है प्रोफाइल में, तो वो कहां से संचालित हो रहा है, तो यहां पर जब इस अकाउंट की जानकारी निकलती है तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई से संचालित हो रहा है ये अकाउंट। वहां से एक शख्स बैठकर जो है इस तरीके से राहुल गांधी का ये पोस्ट रिपोस्ट कर रहा है। एसआईआर को लेकर ये तमाम चीजें जो हैं वो लिख रहा है, यूएई में बैठा हुआ है और इस तरीके से ये पूरा अकाउंट वहां से चल रहा है। अब ये भी बताया गया है कि जून 2011 में ये अकाउंट जो है ज्वाइन किया गया, यानी ये अकाउंट बना और उसके बाद वेरीफाई हुआ सिंस नवंबर 2025 और इस तरीके से ये पूरी जानकारी इस अकाउंट को लेकर सामने आई है। वहीं और इसी तरीके से जो है लगातार बीजेपी और उनके समर्थक और तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो भारत में बैठकर काम कर रहे हैं, जो यहाँ की राजनीति पर निगाह रख रहे हैं, वो लगातार उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब भी मांगा जा रहा है कि किस तरीके से यूएई, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों में बैठकर किस तरीके का नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए फैलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के समर्थक ये कहां तक फैले हुए हैं। यहाँ पर 99% कांग्रेसी ऑनलाइन ट्रोल, ये साफ तौर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया है और एलन मस्क को धन्यवाद दिया गया है कि आपने ये फीचर लाया, उसके बाद ही ये तमाम चीज़ों का खुलासा यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये आपने एक और अकाउंट देखा सैमनस मोकेरी का जो कि यूएई से संचालित हो रहा है। इसके अलावा आप एक और अकाउंट देख रहे हैं दीक्षा शर्मा, नाम देखेंगे दीक्षा शर्मा। ये कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर ट्वीट करती हैं, उनके समर्थन में लगातार ट्वीट करती हैं और ये वो कांग्रेस पार्टी की खुद को कार्यकर्ता बताती हैं जो कि ब्राह्मण अधिकार की बात करती हैं, जो कट्टर हिंदू शेरनी खुद को कहती हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मोदी के खिलाफ लड़ रही हैं। राहुल गांधी इन्हें एक उम्मीद दिखती है, ऐसे इनके पोस्ट हैं। लेकिन जब खुलासा होता है कि अकाउंट कहां से संचालित हो रहा है, तो अकाउंट बेस्ड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से ये अकाउंट चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के ये पूरा जानकारी जो है सामने आई है। लगातार कांग्रेस पार्टी पर विदेशी लिंक की बात होती रही है कि पाकिस्तान के साथ उनके गहरे रिश्ते नाते रहे हैं। उनके कई नेता छुपते छुपाते जो है पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी हर चुनाव से पहले, हर चुनाव के बाद, हर दूसरे महीने में विदेश का दौरा करते हैं। आखिर वो वहां किनसे मुलाकात करते हैं, कहाँ जो है उनकी मीटिंग्स होती है, उसके बाद देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर राहुल गांधी के लगातार विदेशी दौरे पर सवाल उठता है। लेकिन एक और खुलासा कि पाकिस्तान जैसे देश में बैठकर कुछ लोग जो है वो इस तरीके से अपना नाम दीक्षा शर्मा रखकर एक्स हैंडल पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं और भारत में ये पूरा चीजें जो कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश सरकार के अगेंस्ट, पीएम मोदी के अगेंस्ट ये लगातार चल रही हैं। और कनेक्टेड बाय पाकिस्तान ऐप स्टोर, तो यहाँ पर पूरा खुलासा इन अकाउंट्स को लेकर हो रहा है। इसी तरीके से कुछ और अकाउंट्स हैं जिसको लेकर जो है कई जानकारी सामने आई है। एक और जो अकाउंट आप देखेंगे ये एक्स हैंडल जो कि राहुल गांधी का चेहरा शेयर करते हैं, फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया इन्हें बताते हैं, यानी इनका सपना है कि राहुल गांधी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री भविष्य में बनेंगे। लेकिन यही आरुषि राजपूत नाम से ये जो एक्स हैंडल है, ये किस तरीके से जो है वो सऊदी अरब से संचालित हो रहा है, ये अबाउट दिस अकाउंट में खुलासा होता है कि यहाँ पर सऊदी अरब में बैठकर एक शख्स या जो भी ये एक्स हैंडल है वो आरुषि राजपूत नाम लिख के, एक हिंदू नाम लिख के, और इस तरीके से राहुल गांधी को भविष्य में प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता है। तो इस तरीके के
जो कहीं ना कहीं एक तरीके से एजेंडा है वो पूरा चलाया जा रहा है। और ये पूरी जानकारी इस अकाउंट को लेकर है। मई 2025 में नया अकाउंट है, तो ये जानकारी इस अकाउंट को लेकर आई है यहाँ पर। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी लिखते हैं कि कितनी परतें खुल रही हैं, एलन मस्क ने खाते का पता सार्वजनिक किया तो जाने कितनों की कलाई उतर गई। विपक्षी पार्टियों के आईटी सेल के लोग ऐसे ही खातों को आगे बढ़ा रहे हैं, अब वो सबक लेंगे। और वहीं पर जो है लोग लिख रहे हैं कि पैटर्न पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि राहुल गांधी के समर्थक जो हैं वो कहाँ हैं, किस तरीके से वो खुद को हिंदू बता रहे हैं, इनके समर्थक सऊदी अरब तक बैठे हुए हैं। तो ये पैटर्न ध्यान देने वाला है और इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, जो बार बार निकलकर भी सामने आया है। वहीं पर एक और एक्स हैंडल है, गौर कीजिएगा कि शिखा सिंह, हिंदी में ये लिखा हुआ है एक्स वेरीफाई ये अकाउंट है। और किस तरीके से राहुल गांधी की यहाँ पर तस्वीर है, हम राहुल गांधी के साथ 100%, तो ये करके पोस्टर जो है शेयर किया जाता है और लिखा जाता है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, जीवन के अंतिम सांस तक राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। अगर आप कांग्रेस और राहुल गांधी जी के साथ हैं तो पोस्ट का समर्थन करें। तो इस तरीके के पोस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। लेकिन यही शिखा सिंह, जब अबाउट दिस अकाउंट ये इनके बारे में जाना जाता है तो किस तरीके से इनका जो अकाउंट है वो बेस्ड इन सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरब में ये अकाउंट जो है चल रहा है, वहां से ये संचालित हो रहा है। इस तरीके से ये एक्स यूजर्स हैं जो कि खुद को राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का समर्थक बताते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी के वो साथ हैं, मोदी के खिलाफ तमाम बातें लिखते हैं। लेकिन किस तरीके से ये जो है भारत में नहीं है, ये भले ही शिखा सिंह हो, शिखा शर्मा हो या अन्य अकाउंट हो, लेकिन ये भारत में नहीं बल्कि विदेशों से संचालित हो रहे हैं। यानी बार बार कांग्रेस पार्टी को लेकर राहुल गांधी, गौरव गोगोई से लेकर तमाम उनके नेता हैं जिनके विदेशी लिंक के बारे में हम लगातार चर्चा करते हैं, लगातार जो है कई खुलासे हुए हैं। लेकिन ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल कहीं ना कहीं इनका साथ लेकर यहाँ पर यह अकाउंट चला रही है, एक तरीके से ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। आखिर उसके पीछे क्या साजिश, क्या षड्यंत्र है, जाहिर तौर पर इसका जवाब लगातार अब सोशल मीडिया पर ही बीजेपी के नेताओं और कहीं ना कहीं समर्थक और अन्य यूजर्स के जरिए मांगा जा रहा है। अब इस पर क्या बयान कांग्रेस पार्टी का आएगा, क्या कुछ सफाई उनकी आईटी सेल की तरफ से दी जाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।